क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने नीट की तैयारी पूरे जोरों शोरों से कर रहे होंगे, और उसी तैयारी के साथ साथ हम शुरू करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। सो दिस इज पीवाईक्यू सीरीज फॉर बायोलॉजी एंड द चैप्टर इज प्लांट किंगडम। ठीक है, हम अपने प्लांट किंगडम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 30 ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम कौन से फीचर्स पे बेस्ड था? डेट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम मानते थे अगर ऑर्गेनिज्म ए एंड ऑर्गेनिज्म बी बिलोंग्स टू सेम टेक्सा, अगर ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं, दे विल हैव कॉमन एंसेस्टर। ये हम अज्यूम करते हैं, and this is that is evolutionary relationship between the organisms is the basis of phylogenetic system of classification। अगर ऑप्शन ए की बात करूं, ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बेसिस था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स वर बेसिस फॉर कीमोटेक्सोनॉमी, और फ्लोरल कैरेक्टर्स, अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं डेट इज आर्टिफिशियल, और अगर सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करूं वो किसके बेसिस थे? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ऑप्शन डी क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Our next question is a system of classification in which large number of traits are considered। वो कौन सा system of classification है जिसमें large number of traits consider किए गए थे? That is natural system of classification।
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं हमारे एक्सटर्नल फीचर्स, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं, इंटरनल फीचर्स लाइक एनाटॉमी, एनाटॉमिकल स्टडीज या एम्ब्रियोलॉजी स्टडीज, या फिर मैं कहूँ कि हमारे जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर थे, ये सब क्या था, बेसिस था फॉर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो द ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज phylogenetic system is one which is based on हमारा ऑप्शन डी, दैट इज कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। यही तो मैंने आपको बताया कि हम क्या मानते हैं कि हमारे ऑर्गेनिज्म ए बी अगर हमारे सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं, उनका एंसेस्टर क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर होगा। इसी को हम कहते हैं कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज। लिनियस ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया था, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने बेसिकली हमारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर किया था, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। और स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो मेजरली उन्होंने वेजिटेटिव फीचर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन दिया था, जैसे कि हैबिट या फिर लीफ क्या टाइप क्या है, लीफ का शेप क्या है, लीफ के नंबर क्या है, इस बेसिस पे। और उन्होंने जो फ्लोरल फीचर यूज किया था दैट इज एंड्रोशियम नंबर, एंड्रोशियम नंबर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी क्या है हमारा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे एंड दैट इज फ्रॉम आवर टॉपिक एल्गी। पहले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट, इन द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, हमें फियोफाइसी जो कि हमारी क्लास है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें ढूंढनी है। ठीक है, हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। हमारे बाइफ्लैजिलेट, जैसे कि अगर मैं बात करूं वो भी कौन से, पियर शेप्ड जूस्पोर्स, जिसमें हमारे लेटरली क्या है, दो फ्लैजिला होते हैं और दोनों क्या है, डिसिमिलर। तो हम कह सकते हैं जूस्पोर्स क्या है, बाइफ्लैजिलेट हैं, पियर शेप्ड हैं और लेटरली टू अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इट इज नॉट जस्ट oogamous बट ऑल्सो आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस। हमारी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous तीनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती हैं फियोफाइसी में। तो हमारी बी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट है स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज ईदर मैनिटोल और लैमिनेरिन। हमारी फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड रिजर्व क्या है, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। हमारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज the major pigments found are chlorophyll A, chlorophyll C, carotenoids, xanthophylls। ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारा जो ब्राउन एल्गी है उसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड xanthophylls, और उसमें स्पेसिफिकली कौन सा, फ्यूकोजेंथिन हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्राउन एल्गी में। स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोसिक वॉल। वेजिटेटिव सेल की सेल वॉल क्या है, सेलुलोसिक है और बाहर हमारे कवर्ड है जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। क्या है हमारा ये, एक हाइड्रोकोलॉइड। ठीक है, हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। हमें अपने क्वेश्चन में हमारे ऑप्शंस में क्या है, ए सी डी ई। ए सी डी ई क्या है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which of the following alga contains mannitol as reserve food material? mannitol कौन से क्लास में हमारा फूड रिजर्व है ऑफ एल्गी, दैट इज फियोफाइसी।
और अगर मैं फियोफाइसी की बात करूं तो फियोफाइसी डेट इज ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं। और ब्राउन एल्गी में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि सरगेसिम, सरगेसिम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, ये सारी एल्गी क्या है, हमारी ब्राउन एल्गी है। तो हम ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी क्या सही है, एक्टोकार्पस हमारी ब्राउन एल्गी है और ब्राउन एल्गी में हमारा मैनिटोल क्या है, फूड रिजर्व है। अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं, यूलोथ्रिक्स और वॉल्वॉक्स, ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी में तो हमारा स्टार्च होता है फूड रिजर्व। और ग्रेसिलेरिया क्या है, एक रेड एल्गी है। और रेड एल्गी में कौन सा फूड रिजर्व होता है, डेट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी क्या है, हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फिर से बताओ, फ्लोरिडियन स्टार्च अभी बताया था, कौन सी एल्गी का फूड रिजर्व है, डेट इज रोडोफाइसी, या मैं कहूं रेड एल्गी में फूड रिजर्व हमारा क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। और उसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following pairs is of unicellular alga? Unicellular alga कौन से, एग्जाम्पल्स देखो, लेमिनेरिया सरगेसम क्या हमारे मल्टी सेलुलर है, ये नहीं हो सकता। गैलिडियम ग्रेसिलेरिया अगेन मल्टी सेलुलर है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एनाबीना क्या हमारी फिलामेंटस एल्गी है। वॉल्वॉक्स क्या हमारी कॉलोनियल है, तो ये भी हमारे नहीं हो सकते। हमारा सही ऑप्शन क्या है, क्लोरेला एंड स्पिरुला, जो कि हमारे प्रोटीन रिच होते हैं और किस लिए यूज होते हैं, एज फूड सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स फॉर स्पेस ट्रेवलर्स। तो आंसर इज आर ऑप्शन डी, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले स्टेटमेंट के साथ जाएंगे, Algae increase the level of dissolved oxygen in immediate environment। कहते हैं कि एल्गी क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज करती है। कैसे, हमारी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करी एल्गी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस है तो है होगा क्या, O2 इवॉल्व होगा, तो इंक्रीज तो कर रही है, सही है हमारी स्टेटमेंट। एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराजिनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन, सही है, नहीं, सही नहीं है। क्यों नहीं है, एल्गिन हम एल्जिन जो हमारा हाइड्रोकोलोइड है किससे ऑब्टेन करते हैं, ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। और जो हमारा कैराजिनिन है वो हम किससे बिलोंग करते हैं, डेट इज फ्रॉम रेड एल्गी। हमारे ऑप्शन में दोनों रिवर्स करके दे रखे हैं, तो हमारा ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। अगर अगर ऑब्टेन फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, सही चीज है, हमारी रेड एल्गी है। लेमिनेरिया एंड सरगेसम आर यूज्ड एज फूड, ये भी सही है। तो हमसे पूछा गया था रॉन्ग, रॉन्ग कौन सा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट बी रॉन्ग है और ऑप्शन बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पहचाननी है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, सही है, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, इसलिए हमारे स्पेस ट्रेवलर्स एज अ फूड यूज करते हैं। मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, सही है, नहीं, मैनिटोल किसका फूड रिजर्व है, फियोफाइसी, जो कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। और रोडोफाइसी में फूड रिजर्व क्या था, फ्लोरिडियन स्टार्च। हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे की स्टेटमेंट देखेंगे, एल्जिन एंड कैराजिनिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, सही है, एल्जिन किससे, ब्राउन एल्गी से, और कैराजिनिन किससे, रेड एल्गी से, सही है। अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, रोडोफाइसी से। तो हमारी स्टेटमेंट बी क्या है, गलत है, मतलब हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, हमारे मेल गैमीट्स फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल कौन सी एल्गी में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन डी एनाबीना, एनाबीना क्या है, हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है।
जिसमें क्या होते हैं, हमारे नॉन मोटाइल रहते हैं। ठीक है, ये हमारा सही नहीं है। पॉलीसाइफोनिया, रेड एल्गी है, रेड एल्गी में हम क्या कहते हैं, हमारा जो मेल गैमीट है वो क्या है, नॉन मोटाइल है, ये भी नहीं हो सकता। एक्टोकार्पस एंड स्पाइरोगायरा, अब एक्टोकार्पस स्पाइरोगायरा में हम देखें कि हम स्पाइरोगायरा में हम पढ़ते हैं कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आइसोगैमिस, आइसोगैमिस लेकिन नॉन मोटाइल, तो ऑप्शन बी भी क्या है, सही नहीं है। और एक्टोकार्पस की बात करूं तो क्या है, ब्राउन एल्गी है। और पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था हमारा ब्राउन एल्गी क्या, पायरिफॉर्म पियर शेप्ड जूस्पोर्स होते हैं, और हमारे ब्राउन एल्गी में ही हमारे मेल गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट कैरा, कैरा के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी गलत है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हम अपने क्वेश्चंस में देखें, ऊगोनियम और किसकी बात की गई है, एंथ्रीडियम की बात की गई है, ग्लोब्यूल की बात की है, न्यूक्यूल की बात की है। समरी में आपको मैं बताती हूँ कि हमारा एंथ्रीडियम जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसी का नाम क्या है, ग्लोब्यूल, जो कि हमारे सेम प्लांट पे, हमारा ओगोनियम और एंथ्रीडियम सेम प्लांट पे होगा, जिसमें हमारा एंथ्रीडियम क्या होगा, लोअर साइड प्रेजेंट होगा, और हमारा ऊगोनियम, ठीक है, ऊगोनियम जो कि हमारा ये मेल था और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसी का नाम क्या है, न्यूक्यूल, और ये कहाँ, अपर साइड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन की तरफ देखें, रॉन्ग बताना है, ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव, सही है। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम, सही है, नहीं, अपर क्या है, ऊगोनियम है, तो हमारी ये स्टेटमेंट ही हो गई, गलत हो गई। बाकी देखते हैं, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, अभी बताए सेम प्लांट, ठीक है। अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ये भी सही है, तो हमसे रॉन्ग पूछा था, हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। Next question is, which of the following show isogamy with non-flagellated gametes? इनमें से कौन से हैं जो आइसोगैमी और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स दिखाते हैं, एंड दैट इज स्पाइरोगायरा। अभी बताया था कि हमारे स्पाइरोगायरा में क्या होता है, आइसोगैमस होते हैं, आइसोगैमस एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, क्या होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। इन oocytes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल एंड मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, क्या सही है, नहीं, पहली स्टेटमेंट ही गलत है। अगर मैं oocytes में बात करूं जिसमें हमारा oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें होगा क्या कि हमारा जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमेट इज लार्ज, हमारा लार्ज है फीमेल गैमेट एंड नॉन मोटाइल, और हमारा जो मेल गैमेट है, आर मेल गैमेट इज स्मॉलर, स्मॉलर एंड मोटाइल। नेक्स्ट इज क्लेमाइडोसोमोनास exhibit both isogamy and fucus show ओगोगैमी, सही चीज है, फ्यूकस हो गया, वॉल्वोक्स हो गया, वो क्या शो करते हैं, ओगैमी, और क्लेमाइडोसोमोनास आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी तीनों शो करते हैं, हमारी स्टेटमेंट है सही। नेक्स्ट इज आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, सही है, और कौन शो करता है, स्पाइरोगायरा। अनआइसोगैमेट्स differ either in structure, function or behavior and that is shown in Eudorina, और स्टेटमेंट क्या है, सही है। हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स इज फाउंड इन, ऑलरेडी डिस्कस, आइसोगैमस विद नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स कौन से में होंगे, स्पाइरोगायरा, ऑप्शन डी क्या है, सही है। फ्यूकस वॉल्वॉक्स में तो हमारे क्या हो गए, oogamous टाइप हो गई, और क्लेमाइडोसोमोनास आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous,
तीनों होते हैं, लेकिन होते क्या है, मोटाइल होते हैं। ऑप्शन डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोशियस प्लांट ऑफ क्यारा शोज अकरेंस ऑफ, रिपीट हो चुका है हमारा ये। मोनोशियस प्लांट मतलब हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दोनों सेम प्लांट पे, सेम प्लांट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज न्यूक्यूल, जो कि अपर साइड पे प्रेजेंट है, और मेल क्या है, ग्लोब्यूल, या मैं कहूँ एंथ्रीडियम, जो कहाँ है, लोअर साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपर एंथ्रीडियम लोअर उगोनियम ऑन द सेम, गलत। ठीक है, अपर उगोनियम लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम, सही है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। बाकी स्टेज में देखू स्टेमन एंड कार्पल, हमारी तो क्या रहा, जो कि ग्रीन एल्गी, कोई कार्पल स्टेमन है ही नहीं। एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर आर्किगोनियम होता ही नहीं है हमारी एल्गी में, ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन से हमारे गलत मैच हो रखे। ठीक है, स्पाइरोगायरा में मोटाइल गैमेट्स, गलत। स्पाइरोगायरा आइसोगैमिस, लेकिन हमारे नॉन मोटाइल गैमेट्स, यही गलत हो गया। बाकी देखो सरगैसम, क्लोरोफिल ए सी प्रेजेंट होती हैं, सही है। बेसिडियोमाइसेटीज, कौन कौन से, पफ बोल्स, और कौन से, ब्रैकेट फंजाई, दैट इज ब्रैकेट फंजाई, रस्ट, स्मट, ये सब प्रेजेंट होते हैं। नॉस्टॉक, वाटर ब्लूम, ये भी क्या है, सही है। हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गी हैव सेल मेड अप ऑफ, एल्गी हैव सेल्स, या जो सेल वॉल्स हैं या किसकी मेडअप होती हैं, दैट इज सेलुलोज, सेलुलोज प्रेजेंट होती है, गैलेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं, या मैं कहूँ मैनन्स प्रेजेंट होते हैं, पेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग एल्गी में अलग अलग सेल वॉल कंपोजिशन होती है, लेकिन हमारी जो एल्गी है, जो कि हमारे प्लांट किंगडम, उसमें प्रोटीन सेल वॉल में नहीं होता। तो जहां भी प्रोटीन है पहले तो उसको हटाओ, ये तो हट गया। म्यूकोपेप्टाइड तो हमारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे उसमें प्रेजेंट होता था, जो कि हमारी प्रोकैरियोट है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज तो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हायर प्लांट्स में होते हैं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा सही कौन सा है, सेलुलोज, गैलेक्टिन्स एंड मैनन्स, ऑप्शन ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड, मैनिटोल कौन से में हमारे स्टोर्ड फूड है, फियोफाइसी, फियोफाइसी। और हमारे फियोफाइसी की बात करूं कौन सी, हमारी ब्राउन एल्गी है। और ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स जल्दी से बता दो, जैसे एक्टोकार्पस, जैसे फ्यूकस, जैसे सरगैसम, ये तीनों ही क्या है, हमारी ब्राउन एल्गी है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। बाकी अगर मैं देखूं पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया क्या है, रेड एल्गी है, और कैरा क्या है, ग्रीन एल्गी है। तो क्लियर है, हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, if you are asked to classify the various algae groups, which of the following characters you should choose, कि अगर हम एल्गी को क्लासिफाई करते हैं तो हमें कौन से कैरेक्टर्स हैं जो चूज करना चाहिए, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रेजेंट इन द सेल। यही तो करते हैं हम, गैमीट जो हमारे पिगमेंट्स है, जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसी के ऊपर जो कलर ऑफ एल्गी है वो डिपेंड करेगा। और यही तो हम क्लासिफाई, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, यही तो हम कह रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। टाइप ऑफ पिगमेंट पे ही हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इज एडवांस्ड फीचर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पाइरोगायरा में क्या है, एडवांस्ड फीचर है। क्यों, बिकॉज इट शोज फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं कंजुगेशन प्रेजेंट होता है हमारे स्पाइरोगायरा में। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड एन एल्गी विद क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। वो कौन सा एल्गल ग्रुप है जहां हमारे फिगमेंट्स ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होते हैं? देखो बच्चा, फाइकोएरिथ्रिन कलर कौन सा डेवलप होगा? रेड, और रेड एल्गी, ठीक है। और रेड एल्गी कौन सी, किससे बिलोंग करते हैं? डेट इज रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। तो हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी क्या हो गया? हमारा सही हो गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। यूलोथ्रिक्स एक बेसिक समरी होती क्या हमारी? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी मतलब हमारे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट है। और मैं बात करूं यूलोथ्रिक्स, अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या है हमारी? फिलामेंटस है, फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस है। और हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोन होता है हमारे यूलोथ्रिक्स में, एंड दैट इज मोटाइल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, मोटाइल गैमीट्स। नॉन मोटाइल एनाइसोगैम, नॉन मोटाइल आइसोगैमस किस में था? स्पाइरोगेरा में था। यूलोथ्रिक्स में क्या होगा? आइसोगैमस एंड मोटाइल गैमीट्स। अब चलेंगे ऑप्शंस की तरफ। फिलामेंटस एल्गा लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, गलत, मोटाइल है तो। मेम्ब्रेनस एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स, ये भी सही नहीं है। फिलामेंटस एल्गा करेक्ट, विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, जो क्या हो गया? सही हो गया, मतलब ऑप्शन सी क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन। कौन सा एल्गा है जो रिच इन प्रोटीन है? दो नाम बताए थे, एक तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना। जो है रिच इन प्रोटीन एंड यूज बाय स्पेस ट्रेवलर्स फॉर फूड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस्ड, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस क्या करते हैं? आइसोगैमेट्स, वही बताया था, आइसोगैमस एंड मोटाइल गैमीट्स। हमारा ऑप्शन सी क्या है? सही है। सही है बच्चों, समझ आ रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, सारा जो चैप्टर है वो रिकॉल हो रहा है दिमाग में, हम जो पढ़ रहे हैं हम उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहे हो? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमारे कॉन्फिडेंस के लिए और हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? कौन सा है? फ्यूकोजेंथिन, जो कि हमारे एक जेंथोफिल है। और हमारे फियोफाइसी में प्रेजेंट होता है ऑल्सो, जो हमारा वेरिंग ब्राउन कलर है हमारी एल्गी में, वो हमारी फ्यूकोजेंथिन की क्या कंसेंट्रेशन उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरेनॉइड्स आर मेड अप ऑफ। पायरेनॉइड्स देखो मैं बताती हूँ, पायरेनॉइड्स हमारे एल्गी में और प्लांट्स में, जो हायर प्लांट्स हैं वहां पे पायरेनॉइड्स फूड रिजर्व, मतलब हमारा फूड कहाँ स्टोर होगा? पायरेनॉइड्स में स्टोर होगा, ठीक है। अब पायरेनॉइड्स की स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो उसके लिए मैं कहूंगी कि हमारा सेंटर में जैसे प्रेजेंट होता है प्रोटीन, ठीक है, और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे स्टार्च। क्लियर है? ऑप्शन की तरफ आएंगे। प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ, पहला ही क्या है हमारा? सही है। बाकी ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, गलत। स्पीच में क्या है? कोर ऑफ प्रोटीन। कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी शीथ, नहीं, बाहर क्या है? स्टार्च है, जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीथ ऑफ प्रोटीन, ये तो उल्टा हो गया। बीच में क्या था हमारे? प्रोटीन था, और उसके बाहर हमारी शीथ क्या थी? स्टार्च शीथ थी, ठीक है। तो मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी भी होता है
एनाइसोगेमी और ऊगेमी, तीनों ही। तो मतलब क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरेनोइड्स आर द सेंटर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ। हमारे पायरेनोइड्स कौन से सेंटर, मतलब हमारा क्या स्टोर होता है, क्या होता है हमारा स्टार्च। और मेजरली अगर एल्गी में बात करूं तो हमारे क्लोरोफाइसी में हमारा स्टार्च पायरेनोइड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। क्लोरोफाइसी फिर से बता दो क्या है, ग्रीन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास, क्लोरोप्लास्ट के क्लेमाइडोमोनास की शेप क्या है। देखो अगर मैं बात करूं ग्रीन एल्गी में, तो ग्रीन एल्गी में हमारे ग्रीन एल्गी जो कि क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो बहुत वेरी करती है, शेप वेरीज। जैसे कि मैं कहूँ कप शेप, स्पाइरल, गर्डल शेप, कॉलर शेप, ये सारी शेप प्रेजेंट होती है हमारी ग्रीन एल्गी में। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेसिफिकली क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में हमारी शेप होती है कप शेप। ठीक है, रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो अगर ऐसे प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऐसे कप शेप हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट। तो मतलब समझ गए कि ऑप्शन बी क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में रिडक्शन डिवीजन कब होगा। अब यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा की अगर लाइफ साइकिल बताऊं तो क्या होती है, हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो होगा क्या कि जो मेजर है हमारी डोमिनेंट हैप्लॉइड बॉडी रहती, हैप्लॉइड बॉडी। सीधा सा मैं बता देती हूँ, हमारे गैमीट्स हैं। ठीक है, गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2n जाइगोस्पोर बनाएंगे। उसमें होगी मियोसिस। मियोसिस कब होगी, जब वो हमारा जर्मिनेट करेगा और हमारी प्लांट बॉडी बनेगी n, प्लांट बॉडी। ठीक है, और वो प्लांट बॉडी आगे जाके हमारे गैमीट्स बनाती। ठीक है, तो रफ रफ ये होता है। तो समझ गए होगे जाइगोस्पोर जर्मिनेशन के टाइम पे हमारी रिडक्शन डिवीजन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पोर बनेगा और स्पोर जाके जो जर्मिनेट करके क्या बना देगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रायोफाइट्स। हम एल्गी के क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम करेंगे ब्रायोफाइट्स के। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। हमें रॉन्गली मैच्ड बताना है ऑप्शन। हम देखेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला। हाँ, क्लोरेला क्या होता है, हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और ये क्या है, एक प्रोटीन रिच एल्गी, प्रोटीन रिच, जिसकी वजह से इसे एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है बाय स्पेस ट्रेवलर्स। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो सही हो गया। गैमा कप्स बच्चे, इससे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मर्केंशिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही होगा। एक टिपिकल फीचर है मर्केंशिया का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चलो, बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। अभी पढ़ा था हमारे बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं। बाईफ्लैजिलेट क्यों, लेटरली हमारे अनइक्वल जू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला। और किस में, हमारी ब्राउन एल्गी में, या मैं क्या कहूं फियोफाइसी। तो ये भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब चलो नेक्स्ट, ऑप्शन ए देखो बच्चे, ऑप्शन ए इज यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स एंड पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया तो बच्चे हमारा रेड एल्गी है। ठीक है, रेड एल्गी है। अब रोडोफाइसी है, याद करो उसमें क्या होते हैं, हमारे नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं, नॉन मोटाइल गैमीट्स। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, यूनिफ्लैजिलेट। अगर फ्लैजिला होता तो क्या होता, मोटाइल होता। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, रॉन्गली मैच्ड पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन में कौन सा हमारा जो ब्रायोफाइट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज स्फेगनम।
और क्यों? क्योंकि हमारा स्फेग्नम क्या है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक है मतलब हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हाई है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई? मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा, इनमें हमें कॉमन चीज बतानी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या ये सही है कि हमारे प्रोटोनीमा जो कि क्या है? हमारा हैप्लॉइड है, और फिलामेंटस एल्गी जो कि विलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा की बात करूं वो भी क्या है? प्लॉन्टिक है। तो हमारा ए क्या हो गया? गलत हो गया। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, ये भी सही नहीं है। हमारा फंजाई तो क्या फंजाई से ही बिलोंग करता है, ये भी गलत हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी सही नहीं है। मल्टी सेलुलर फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, और बाकी दोनों क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये क्या है? सही है। हमारा फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा दोनों तीनों ही क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारे फ्रेगमेंटेशन से शो करते हैं। मतलब क्या हो गया? हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज examine the given figure, select the correct option giving all the 4 parts A, B, C, D। देखो हमें अपने डायग्राम में देखना है A, B, C, D की लेबलिंग सही है या नहीं है। ठीक है, ये किससे बिलोंग कर रहा है? हमारा ब्रायोफाइट है, और क्या है? लिवरवर्ट है, और स्पेसिफिकली किसका डायग्राम है? मर्केंशिया का डायग्राम। अब देखो हमारा A क्या है? दिस इज आर्किगोनियम, और ये क्या है? आर्कीगोनियोफोर। आर्कीगोनियोफोर बच्चे पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख रहे हो। बी क्या है? हमारा फीमेल थैलिस है। दिस इज फीमेल थैलिस। आर्कीगोनियोफोर ये सही है, बी हमारा फीमेल थैलिस है। अब देखो ये यहाँ पे ये जो कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है? गैमा कप्स है, गैमा कप्स। अभी बताया था ना मर्केंशिया में गैमा कप, पहले आ चुका है क्वेश्चन। और यहाँ पे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट रूट, रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? राइजोइड प्रेजेंट है। दिस इज राइजोइड्स। हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज peat moss is used as packing material for sending flowers and live plants to distant places। अब जो पीट मॉस है उसको पैकिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं जब हमें प्लांट्स को दूर डिस्टेंस तक भेजना है। और क्यों? क्योंकि उन्हें उनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो मतलब अगर हम उन्हें कवर करके रखेंगे फ्लावर्स को उसमें, तो उन्हें मॉइस्चर मिलता रहेगा क्योंकि उनके पास वाटर होल्ड हो रखा है। वो होल्ड क्या फिर फ्लावर्स या प्लांट्स लेते रहेंगे। और ये क्यों है? क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मोस स्पोरोफाइट इज, स्पोरोफाइट हमारे मोस में क्या है? हमारा पार्शली, या मैं कहूं मोसेस में हमारा पार्शली पैरासाइट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्पोरोफाइट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारे मॉस में ऑप्शन बी क्या है? सही हो गया। अब देखो पार्शली टर्म इसलिए यूज की गई है क्योंकि मॉस तक जाते जाते स्पोरोफाइट क्या इवॉल्व कर गया है, तो उसमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस वो भी करता है लेकिन नॉट अप टू द मार्क। तो उसे गैमेटोफाइट पे डिपेंड है फॉर फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये सब वो किससे लेगा? गैमेटोफाइट से ही लेगा। तो बी क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रायोफाइट कंप्राइज, ब्रायोफाइट की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है उसमें? हमारा जो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग रहता है, किसी पे कोई पैरासाइट की तरह या एसोसिएशन में नहीं, एंड डोमिनेंट फेज। गैमेटोफिटिक क्या है? हमारा डोमिनेंट फेज होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं स्पोरोफाइट की,
स्पोरोफाइट क्या है हमारा, रिड्यूस्ड होता है एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट और एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होता है हमारे गैमीटोफाइट पे। तो ऑप्शन की तरफ जाऊं, डोमिनेंट फेज ऑफ गैमीटोफाइट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, गलत। डोमिनेंट फेज है पर गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट स्पोर्स नहीं बनाएंगे, गैमीटोफाइट तो गैमीट्स बनाएंगे, इसलिए तो उसका नाम है गैमीटोफाइट, गलत हो गया। स्मॉल स्पोरोफाइट फेज सही, जनरली पैरासिटिक ऑन गैमीटोफाइट, तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, सही। बाकी की बात करें, स्पोरोफाइट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, नहीं, लॉन्गर ड्यूरेशन क्या होता है, गैमीटोफाइट। डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट विच इज पैरासिट, डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होता ही नहीं है, तो वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को लेके कौन से स्टेटमेंट सही है। थैलॉइड, yes they are thalloid, dorsiventral, ठीक है, appressed to the substratum, ये लाइन एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, सही है। दे पोजेस आर्किगोनिया, आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, बेसिक स्ट्रक्चर इज स्वॉलन वेंट्रल सेल और हमारी क्या है, ट्राइकोगाइनी प्रेजेंट होती है, जो नेक इज ट्राइकोगाइनी, और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है आर्किगोनिया का, आर्किगोनिया, ठीक है, जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और प्रेजेंट होते हैं आर्किगोनिया, आर्किगोनिएट्स में। आर्किगोनिएट्स आर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स, लिख के ले लो, आर्किगोनिया कहीं भी आ जाए, इन तीनों को कंसिडर कर लेना, ठीक है, ये भी सही है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, सही है, मतलब हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, ब्रायोफाइट्स के लिए मैं बात करूं तो ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ये क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, लेकिन दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, वाटर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज करने के लिए उन्हें वाटर चाहिए, कि हमारा जो मेल गैमीट है वो ट्रांसफर होगा टू द एग बाय द मींस ऑफ वाटर, ठीक है, तो वाटर डिपेंडेंट हो गए। अगर ऑप्शन की बात करूं, वाटर इज एसेंशियल फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सही नहीं है, हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द स्पर्म्स कैन रीच अप टू एग इन द आर्किगोनियम, हमारा जो स्पर्म्स है वो आर्किगोनियम तक पहुंच सके, इसलिए तो उन्हें वाटर चाहिए, तो हमारा बी क्या है, सही है। आर्किगोनियम हैज टू रिमेन फिल्ड विद वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नहीं, ये कोई फिनोमिना नहीं होता। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर द होमोस्पोरस नेचर, होमोस्पोरस नेचर के लिए वाटर नहीं चाहिए, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी, ब्रायोफाइट्स एल्गी से क्यों सेपरेट हुए, उनके कुछ डिफरेंसेस होंगे। अगर उन डिफरेंसेस में मैं बात करूं, बिकॉज दे हैव आर्किगोनिया, आर्किगोनिया प्रेजेंट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अभी मैंने बताया आर्किगोनिया प्रेजेंट है, तो वो किससे बिलोंग करते हैं, आर्किगोनिएट्स, यही तो सही है। ऑप्शन ए क्या है, सही है। कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो एल्गी के पास भी है, तो ये तो गलत हो गया। थैलॉइड, थैलॉइड हमारा ब्रायोफाइट भी और एल्गी भी है, ये भी अलग हो गया। हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, एल्गी और हमारे ब्रायोफाइट्स नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, किसी के पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन ए क्या है हमारा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस इज, प्लांट बॉडी मॉस की अगर मैं बात करूं तो मेनली क्या होती है, इट इज प्रीडोमिनेंटली गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट क्या है, डोमिनेंट फेज है, और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट होता है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट्स बोथ जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट, सही है, नहीं, स्पोरोफाइट तो डिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, नहीं, हमारे गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं होते, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होते गैमेटोफाइट पे, ये भी गलत। स्पोरोफाइट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल,
ये भी सही नहीं है। स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, सही है। ऑप्शन डी क्या है, सही है। सीधा याद कर लो कि हमारे ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। हैप्लॉइड फेज की मैं बात करूं डेट इज गैमेटोफाइट, जो कि हमारा गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड। और डिप्लॉन्टिक की मैं बात करूं जो कि हमारा क्या है, स्पोरोफाइट, ठीक है, वो डिप्लॉइड होता है। होगा क्या कि हमारा जो गैमेटोफाइट है दैट इज गैमेटोफाइट, ठीक है, हमारा जो गैमेटोफाइट है वो हमारा डोमिनेंट है, तो हमारा हैप्लॉइड फेज क्या है, डोमिनेंट फेज है, और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनीमा हमारे मॉसिस की लाइफ साइकिल में आते हैं जब हमारे स्पोर जाके जर्मिनेट करते हैं। स्पोर्स की बात करूं तो क्या है, हैप्लॉइड है, एन है, वो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद क्या बना देंगे, प्रोटोनीमा, जो कि एक फिलामेंटस ब्रांच है। प्रोटोनीमा जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, मॉसिस में प्रेजेंट होती है। रिक्सिया क्या है, लीवर वर्ट है, मॉस नहीं है। एंथोसिरोस में नहीं है। हमारे स्पाइरोगाइरा तो हमारी एल्गी हो गई, तो बच गया क्या, फिनेरिया। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट हम अपने टेरिडोफाइट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एल्गी क्लियर है, ब्रायोफाइट्स क्लियर है। अगर आपकी कहीं भी कुछ भी आपको लग रहा है कि मेरा ये पोर्शन है जिसमें मुझे डाउट्स आते हैं, तो हमारे पूरी सीरीज मतलब हम अपने वीडियो के एंड तक जाते जाते उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे कौन से वीक पॉइंट्स ऑफ दिस प्लांट किंगडम चैप्टर, तो हम उन पे जाके काम करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यही फायदा है कि हम अपने वीक पॉइंट्स हमें पता चलते हैं कि हमें कहाँ डाउट्स आते हैं, कहाँ हमें कंफ्यूजन होती है, और वो कंफ्यूजन को जैसे जैसे दूर करते जाएंगे, हमारी खामियों को जैसे जैसे दूर करते जाएंगे, आगे हम अपने मेन टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसमें ही हम अपने अब टेरिडोफाइट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जनरल लाइक सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया, सिलेजिनेला सेल्विनिया क्या है, हमारे टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, and phytes produce two kind of spores and such plants are heterosporous। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है हेट्रोस्पोरस, मतलब क्या है कि अगर मैं सिलेजिनेला की बात करती हूँ और बात करती हूँ सेल्विनिया की, ये वो टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इन दो टाइप के स्पोर्स की बात करूं तो है क्या, मतलब सीधा सा मतलब एक फीमेल मतलब मेगा स्पोर, साइज में बड़ा मेगा स्पोर बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। एक फीमेल हमारा जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बना देगा, मेगा स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। बस मतलब है कि दो टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, इसलिए टर्म है हेट्रो। अगर वन काइंड ऑफ स्पोर्स बनते तो होमो। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अभी पढ़ा था, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोबिलाई कॉन्स आर फाउंड इन, स्ट्रोबिलाई कॉन्स कौन से हमारे टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं, दैट इज सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। अब बच्चों देखो स्ट्रोबिलाई कॉन्स होते क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि जो स्पोरेंजिया है वो हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, जो कि होते हैं हमारे स्पोरोफिल्स। और स्पोरोफिल्स मिलके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं और अरेंज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स या फिर स्ट्रोबिलाई। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्स या स्ट्रोबिलाई कहूँ वो किन में प्रेजेंट होगा, हमारे सिलेजिनेला और इक्विसिटम में प्रेजेंट होगा। हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स
दोनों में ही उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारा जो मेल गैमीट है वो बाय मींस ऑफ वाटर कहाँ तक पहुंच सके, एग तक पहुंच सके, आर्किगोनिया तक पहुंच सके। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, दिस ट्रांसफर अकर्स बाय वाटर। ऑप्शन बी क्या है, सही है। सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स के बाहर हमारी सिनगैमी हो सकती है, और वो कौन सा है, ऑप्शन बी एल्गी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। प्लांट बॉडी हमारी थैलॉइड, मतलब मैं कहूं कोई इरेक्ट स्ट्रक्चर। देखो अगर ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे ये हमारी थैलॉइड प्लांट बॉडी इरेक्ट होती तो ऐसे होती, ठीक है। हमारी थैलॉइड प्लांट बॉडी है वो कौन से, हमारे थैलोफाइटा हम पढ़ते हैं, एल्गी में प्रेजेंट है, ठीक है। और एल्गी के अलावा मैं बात करूं अगर ब्रायोफाइट्स, जो लोअर ब्रायोफाइट्स हैं जैसे कि लीवर वर्ड्स, ठीक है, उनमें भी हमारे क्या है, थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, दैट इज अप्रेस टू सबस्ट्रेटम। और थैलॉइड लीवर वर्ड्स जैसे कि मर्केंशिया, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। अगर एल्गी का कोई होता तो हम उसको भी कंसिडर करते, अगर फंजाई होता उसको भी कंसिडर करते कि मेन बॉडी थैलॉइड हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, कि हम गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स को अगर कंपेयर करें गैमेटोफाइट ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, वस्कुलर प्लांट्स के गैमेटोफाइट, जो कि वस्कुलर प्लांट्स में सारे हमारे टेरिडोफाइट भी आ गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट की बात करूं तो हमारा जो गैमेटोफाइट था वो क्या था, इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और ये किस केस की कह रही हूँ, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। लेकिन अगर मैं वस्कुलर प्लांट्स या मैं कहूँ हायर प्लांट्स में हमारा गैमेटोफाइट क्या है, रिड्यूस होता गया, इवोल्यूशन के साथ साथ गैमेटोफाइट रिडक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमारा गैमेटोफाइट स्मॉलर हो गया, स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। और हमारा डिपेंडेंट हो गया, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से मैं बात करूं तो डिपेंडेंट हो गया किस पे, हमारे स्पोरोफाइट पे। तो मतलब क्या है कि आर गैमेटोफाइट इज compared to gametophyte of vascular plant tend to be larger and have larger sex organs। हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंटेड। आर्किगोनियोफोर, देखो आर्किगोनियम का मतलब बस यही है कि हमारी स्टॉक प्रेजेंट है और स्टॉक के ऊपर हमारा आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट है, आर्किगोनियम प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज आर्किगोनियोफोर। मतलब अगर मैं लेमन भाषा में बोलूं तो हम क्या कहेंगे, हमारी फीमेल स्टॉक, ठीक है, आर्किगोनियोफोर, ठीक है। और वो किस में प्रेजेंट होती है, डेट इज इन मर्केंशिया। ऑप्शन ए क्या है, सही है। अगर बाकी की देखो तो कैरा और फिनेरिया में तो आर्किगोनियम ही नहीं होती, डेट इज तो रॉन्ग। हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। Selaginella and Salvinia are considered to represent a significant step towards the evolution of seed habitat। इस लाइन का मतलब है कि जब सिलेजिनेला और सेल्विनिया में हमने स्टडी की तो हमने देखी कि जो प्रीवियस मतलब प्रिमिटिव सीड हैबिट कहाँ से अराइज हुई होगी, कि एक हिंट मिल गया कि आगे हमारी सीड हैबिट बन जाएगी, वो स्लेजिनेला और सेल्विनिया से हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज देखो हमारे जो गैमेटोफाइट है वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो फॉर फ्यू या मैं कहूँ वेरीज पीरियड हमारा जो गैमेटोफाइट है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। अभी हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, ठीक है, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट रहेगा इन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड,
ठीक है, अब होगा क्या कि हमारा एग में मतलब हमारा मेल गैमीट आएगा, फ्यूज कर जाएगा और फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर ही जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, अब जाइगोट की डेवलपमेंट हुई टू एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपमेंट टू एम्ब्रियो। अब जब ये एम्ब्रियो है, ये बना, ये इसी टाइम पे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट अटैच्ड हो सकता है स्पोरोफाइट में। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे सीड में, सीड बना कैसे कि हमारे जो ओव्यूल में, ठीक है, वहां पे हमारा जो है जाइगोट या एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो एक सीड का स्ट्रक्चर या प्रिमिटिव सीड का स्ट्रक्चर हमारे सिलेजिनेला या सेल्विनिया के टाइम पे दिख गया था। तो हम कह सकते हैं कि these represent a significant step towards evolution of seed habit। ठीक है, अब मैं चलूंगी हमारे ऑप्शंस की तरफ। फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड डिस्पर्स्ड इन लाइक सीड्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। फीमेल गैमेटोफाइट लाइक्स आर्किगोनिया, आर्किगोनिया तो हमारा प्रेजेंट होता ही है सिलेजिनेला सेल्विनिया में, गलत है। मेगास्पोर पोजेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, ये भी गलत है। एंडोस्पर्म हमारे टेरिडोफाइट के टाइम पे होता ही नहीं। एंडोस्पर्म इवॉल्व कब, बाद में कब हुआ, जब मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म्स पे, जहाँ पे हैप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो है हमारा कहाँ पे डेवलप हो रहा है, इन फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि रिटेन रहता है इन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। तो हमारे सीड हैबिटेट का, हैबिट का एक प्रिमिटिव हिंट कहाँ से आ गया था, ऑप्शन डी, जब हमारे सेल्विनिया या सिलेजिनेला की बात करते हैं। ठीक है, let's move to our next question, which is which of the following is considered important in the development of seed habit, कि seed habit के development में कौन सा step था जो important माना जाता है, and that is heterospory। क्यों, क्योंकि हेट्रोस्पोरी में ही मतलब है कि हमारे दो टाइप के, एक मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बने, दो टाइप के स्पोर बने। हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है वो जो रिटेन रहा पेरेंट स्पोरोफाइट पे, और उसी को हम स्टेप मानते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, जो कि किससे, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। ऑप्शन ए क्या हो गया, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस, इनमें से कौन सा हेट्रोस्पोरस है, मतलब टू काइंड्स ऑफ गैमेट, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सॉरी बच्चे, स्पोर्स, हेट्रोस्पोरस हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, सेल्विनिया। दूसरा अभी मैंने बताया था सिलेजिनेला। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इन द प्रोथैलिस ऑफ वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स मतलब हमारे टेरिडोफाइट्स की बात हो रही है। ठीक है, वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में एंथेरोजोइड्स और एग मैच्योर होता है एट डिफरेंट टाइम्स। देखो प्रोथैलिस है, ठीक है, हमारा गैमेटोफाइट, तो उसमें हमारे एग और हमारा जो स्पर्म है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। तो इससे होगा क्या कि सेम प्रोथैलिस पे अगर दोनों टाइम पे ये मैच्योर होंगे एट डिफरेंट टाइम्स, तो इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इनका आपस में फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जब ये मैच्योर हुआ तो ये रिसेप्टिव नहीं था और ये रिसेप्टिव हुआ तो ये मैच्योर नहीं था। मतलब क्या है कि हमारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो प्रिवेंट हो जाता है। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स, जो प्लांट स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं सच एज मॉसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म दैट इज क्रिप्टोगैम्स। हमारा ऑप्शन ए सही है। देखो जो एक दो वर्ड्स होते हैं बच्चे, एक होते हैं फेनेरोगैम्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स में आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, और क्रिप्टोगैम्स में आते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स या मैं कहूं ब्रायोफाइट्स या एल्गी,
ठीक है, ये सब आते हैं हमारे क्रिप्टोगेम्स में। अब मैं बात करूं फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स का मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन है या जो डिस्पर्सन जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, सीड के थ्रू। तो हमारे हायर प्लांट्स में क्या हो गए, फेनेरोगेम्स हो गए, और क्रिप्टोगेम्स ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट जो लोअर प्लांट्स हो गए, वहां पे जो रिप्रोडक्शन या जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज बाय मींस ऑफ स्पोर्स, वो क्या हो गया, हमारे क्रिप्टोगेम्स हो गए। समझ आ गया? तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन फर्न्स मियोसिस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ। फर्न्स में मियोसिस किस टाइम पे बने होगा, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे हमारी क्या है, देखो स्पोर कहाँ बनेंगे, स्पोरोफाइट में। ठीक है, हमारा स्पोरोफाइट क्या है, 2n है। ठीक है, अब 2n से वो बनाएंगे स्पोर, यहाँ पे हमारी होगी मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होगी स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे, जो कि बाद में हमारे जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट क्या है, हमारा एन स्ट्रक्चर। ठीक है, यही तो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यही तो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of the following plant is called as amphibians? Amphibians of plant kingdom कौन से थे, that is Bryophyta। Bryophyta को हम कहते हैं plants amphibians of plant kingdom। क्यों, क्योंकि होते तो ये टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दे नीड वाटर, कि उनके पास वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट एंड एग। क्यों, क्योंकि अगर हमारा जो मेल गैमेट है वो एग तक पहुंचेगा कैसे, बाय मींस ऑफ वाटर, तो वाटर की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। तो ये हो गए क्या, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, बहुत फेमस है और याद रखेंगे, ऑप्शन डी क्या है, सही है। टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स। जो हमारे थैलोफाइट्स किसकी बात कर रहे हैं, एल्गी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे ब्रायोफाइट से और थैलोफाइट से हमारे टेरिडोफाइट्स कैसे डिफर है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, उनमें से एक है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अगर एक और मैं बताऊं वो क्या है कि हमारी जो ट्रू लीफ, ठीक है, ट्रू लीफ स्टेम रूट, वो कहाँ पे आके इवॉल्व हुए थे, वो थे हमारे टेरिडोफाइट्स में। अगर यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू की जगह ट्रू लीफ स्टेम रूट अराइज होता तो भी वो सही होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, मतलब समझ गए ना, ब्रायोफाइट में हम रूट लाइक कहते हैं, लीफ लाइक कहते हैं। ट्रू रूट एंड लीफ तो कहाँ बने थे, हमारे टेरिडोफाइट्स में बने थे। और वस्कुलर टिश्यू कहाँ, मतलब कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स कंडक्शन के लिए वो वस्कुलर टिश्यू कहाँ बना था, टेरिडोफाइट्स में बना था, इसलिए इसको ट्रैकियोफाइट्स में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस एंड ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिव। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से कैसे अलग हैं, क्यों, क्योंकि दे पोजेस विच इज वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम है फॉर कंडक्शन। कंडक्शन किसका, वाटर का, मिनरल्स का, या हमारे फूड मटेरियल का। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे टेरिडोफाइट्स के हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं फ्रॉम द लास्ट 30 इयर्स। अब हम अपने जिम्नोस्पर्म्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनमें हम पहले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। ठीक है, ओव्यूल आर नॉट एंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। पहली स्टेटमेंट ही सही है। अब जिम्नोस्पर्म्स में एक लाइन हम कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स they have naked ovule, naked ovule। और जो हम naked ovule कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज नॉट एंक्लोज्ड बाय ओवरी, कि हमारी ओवरी से एंक्लोज्ड नहीं होता।
इसीलिए तो हमारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, सीड बनता है हमारे जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन फ्रूट नहीं बनता, क्योंकि मैच्योर्ड ओवरी ही तो हमारे फ्रूट है। अब ओवरी से एनक्लोज्ड है ही नहीं, तो सिर्फ सीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस, सेल्विनिया होमोस्पोरस गलत। सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया दोनों ही हेट्रोस्पोरस है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखेंगे। हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स गलत। हॉर्सटेल कौन सा होता है? इक्विसिटम होता है। इक्विसिटम क्या है? हमारा टेरिडोफाइट है, गलत हो गया। स्टेम्स आर यूजुअली ब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस, ये तो गलत हो गया। अनब्रांच हमारे साइकस में तो अनब्रांच होते, सिड्रस में कहाँ अनब्रांच होते, वो तो ब्रांच होते हैं, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिलेक्ट द मिसमैच, इनमें हमें मिसमैच ढूंढना है। ठीक है, हमारा साइकस क्या है? डाइशियस है, सही है, मतलब हमारे जो प्लांट बॉडी है उसके पास मेल और फीमेल गैमीटोफाइट है, वो अलग अलग प्लांट बॉडी में बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, दो काइंड के स्पोर बनाता है, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, सही है। इक्विसिटम हमारा होमोस्पोरस है, वन काइंड ऑफ स्पोर्स बनते हैं, है हमारे टेरिडोफाइट, सही है। पाइनस डाइशियस, नो, पाइनस डाइशियस है नहीं, पाइनस क्या है? मोनोशियस। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of, जो conifers हैं वो tolerate कर पाते हैं extreme high temperatures, या मैं कहूँ कि जो xerophytic plants में हम मानते हैं conifers को, क्यों? that is because they have thick cuticle, वाटर लॉस बहुत कम होगा। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही हो गया। ऑप्शन डी देखो बच्चा, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, हमारे कॉनिफर्स क्या है? जिम्नोस्पर्म्स है, उनमें तो वेसल्स प्रेजेंट ही नहीं होते, तो ये तो हमारा गलत सीधा हो गया। सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं होता, संकन स्टोमेटा होता है, ये भी गलत हो गया। ब्रॉडली हार्डली लीव्स नहीं, निडल शेप लीव्स प्रेजेंट होती है, ये तो तीनों गलत हो गए। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट है ढूंढनी है। ठीक है, सीक्वेया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सही है, इसलिए जाइंट वुड, रेड जाइंट वुड ट्री कहते हैं। ठीक है, रेड वुड ट्री, ये क्या है? सही है, हमारे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, अरे गलत है, अभी तो बताया थिक क्यूटिकल होता है, एंड दे आर टॉलरेट टू एक्सट्रीम कंडीशंस, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। सी, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ये क्या है? गलत है। बताओ कैसे? क्योंकि टेरिडोफाइट्स में हम ये मान सकते हैं कि कुछ स्पीशीज होमोस्पोरस हैं, कुछ क्या है? हेट्रोस्पोरस है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स तो सभी हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। सेल्विनिया, गिंगो, पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, सही है? नहीं, सेल्विनिया बच्चे, सेल्विनिया तो अभी पढ़े थे, टेरिडोफाइट से बिलोंग करते हैं, तो हमारी ये भी क्या होगी? गलत हो गई। सही कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट फ्री लिविंग, इनमें से कहाँ पे हमारा जो गैमेटोफाइट है वो नॉट इंडिपेंडेंट है, मतलब हमारा गैमेटोफाइट डिपेंडेंट या रिड्यूस्ड कहाँ पे है? डिपेंडेंट, मैं बात करती हूँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। देखो, हम बात करें ब्रायोफाइट्स की और हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से सुनना है। ब्रायोफाइट्स में हम कहते हैं कि हमारा गैमेटोफाइट क्या है? इंडिपेंडेंट है और डोमिनेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट तो हो गया, तो मतलब हमारा मर्केंशिया और फिनेरिया तो हो गया गलत, ये इंडिपेंडेंट हो गया और डोमिनेंट हो गया। फिर बात करते हैं टेरिडोफाइट्स, जो कि हमारे टेरिस टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है। टेरिडोफाइट्स में भी हमारा गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होता है, लेकिन हमारा गैमेटोफाइट होता इंडिपेंडेंट ही है।
पढ़ते ना ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट, तो ये भी हो गया गलत। टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स दोनों में ही इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी क्या है सही। फाइनस में हमारा रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट डिपेंडेंट गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स, सिलेक्ट द ऑप्शंस ऑल करेक्ट स्टेट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। Mosses and lichens are first organisms to colonize a bare rock. क्या ये सही है? हाँ ये सही है। जो मॉसेस और लाइकेंस हैं वो पहले होते हैं जो बेयर रॉक पे जाके शुरुआत करते हैं, इसलिए प्राइमरी सक्सेशन में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, सही है। सिलेजिनेला इज होमोस्पोरस, ये तो बच्चे गलत हो गया, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। सिलेजिनेला क्या है, हेट्रोस्पोरस है। कोरलोइड रूट्स इन साइकस हैव वैम, वैम क्या है हमारा, माइकोराइजा। माइकोराइजा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये तो हमारा पाइनस में प्रेजेंट होता है। और मैं बात करूं साइकस की, साइकस में कोरलोइड रूट्स होती हैं और हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मतलब साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं एनाबीना के साथ एसोसिएशन प्रेजेंट होता है हमारे कोरलोइड्स रूट्स ऑफ साइकस, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक वेयरएज इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफिटिक, सही बात है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारा क्या है, कौन कौन से सही है, ए सही है, डी सही है, ई सही है, मतलब क्या है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें अपनी रॉन्ग स्टेटमेंट पहचाननी है, ठीक है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये क्या है, सही है। देखो बच्चे, जिम्नोस्पर्म्स में हमारा प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू होता है एंडोस्पर्म, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म्स में होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन और हमारा ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में होगा हमारा हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स का। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये भी सही है, ए, सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होते हैं। आर्किगोनी आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये भी तो सही हो गया। ब्रायोफाइट बताया था ना, आर्किगोनिएट्स कौन से थे, ब्रायोफाइट थे, टेरिडोफाइट थे, जिम्नोस्पर्म्स थे, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। लास्ट क्या, म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, सही है, नहीं। देखो हमारी म्यूकर बिलोंग करती है जाइगोमाइसिटीड से, ठीक है, जाइगोमाइसिट से, जिसमें क्या होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स से हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि क्या होता है हमारे नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। ये ध्यान से याद रखेंगे ये वाली लाइन, और ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। हमसे रॉन्ग ही तो पूछा था, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम, कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। नंबर बताएंगे कितने नंबर, ठीक है। इन लीवर वर्ड्स मॉसेस एंड फीमेल फर्न गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, लीवर वर्ड्स मॉसेस एंड फर्न गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में ही हमारा गैमेटोफाइट क्या है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, सही है। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, सही बात है, सारे जिम्नोस्पर्म और कुछ हमारे टेरिडोफाइट जैसे कि सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया क्या है, हेटेरोस्पोरस है, सही स्टेटमेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो, उसमें क्या होते हैं, ऊगैमस होती है। एल्ब्यूगो क्या है हमारी ऊमाइसीड से बिलोंग करता है, जो कि हमारा एक फंजाई है। और क्यों है ऊमाइसीड्स, क्योंकि नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, और फ्यूकस और वॉल्वॉक्स में तो है ही, तो ये भी क्या है, सही है। स्पोरोफाइट इन लीवर वर्ड्स इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसेस,
ये देखो गलत है। अगर मैं बात करूं लिवरवर्ट्स और इवोल्यूशन हुई और पहुंचे मोसिस तक, ठीक है, मोसिस क्या होते हैं, हमारे मोर इवोल्व्ड माने जाते हैं, ठीक है, मोर इवोल्व्ड। अब इसमें होगा क्या कि हमारी इवोल्यूशन के टाइम पे हम मानते हैं कि इनका क्या हुआ कि स्पोरोफाइट ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, स्पोरोफाइट कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। बोथ पाइनस एंड मर्केंशिया आर डाइशियस, हमारे जो पाइनस और मर्केंशिया डाइशियस है, सही है, गलत है। हमारा मर्केंशिया तो डाइशियस है, ठीक है, हमारा पाइनस क्या है, ये तो मोनोशियस है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3, मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, ए क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज लिख लिया ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन इन ऑल थ्री, फिनेरिया, ड्रायोटेरिस और गिंको, इनमें से क्या कॉमन चीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखते हैं, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, क्या फुनेरिया में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, नहीं, पार्शली पैरासिटिक होता है, तो ये तो गलत हो गया। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, क्या हमारे गिंको के पास इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है, नहीं, रिड्यूस्ड है, ये भी गलत हो गया। वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू, हमारा वस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट होता ही नहीं फिनेरिया में, जो कि क्या है, एक मॉस है, तो ये गलत हो गया। बचा क्या, ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियड्स, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये तीनों ही क्या है, आर्किगोनिया में प्रेजेंस, आर्किगोनियन प्रेजेंट है इनमें। ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें। टेरिडोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स हैज प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, हमारी जो टेरिडोफाइट्स है उसमें हमारी गैमेटोफिटिक प्रोटोनिमल स्टेज होती है और लीफी स्टेज होती है, क्या सही है। प्रोटोनिमा तुम्हें याद नहीं आ रहा, मोसिस में प्रेजेंट होता है, और मोस क्या है, हमारे ब्रायोफाइट है। टेरिडोफाइट में तो प्रोथैलस होता है बच्चे हमारा। जिम्नोस्पर्म है फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, ये क्या है, हमारी गलत है। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट ये तो गलत हो गई। एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, ये भी क्या हो गई, गलत हो गई, आर्किगोनियोफोर्स हमारे प्रेजेंट ही नहीं होते। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कहाँ पे ट्रेस की गई थी, सिलेजिनेला और सेल्विनिया, यहाँ पे मिलती थी, हमने कहा था यहाँ से प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट है सिलेजिनेला और सेल्विनिया में, क्यों, क्योंकि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन होता है पेरेंट स्पोरोफाइट पे जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ऑप्शन डी क्या है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हेमिंग, कि साइकस और एडियंटम रिजेंबल करते हैं किस चीज में, ऑप्शन डी साइकस, ये ऑप्शन डी वेसल्स, नहीं, वेसल्स तो हमारे ना तो साइकस के पास प्रेजेंट है ना एडियंटम के पास प्रेजेंट है, गलत। वेसल हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में, हमारे एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में तो एब्सेंट है। कैम्बियम, हमारे कैम्बियम तो एब्सेंट होते हैं बच्चे, कैम्बियम हमारे टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, ये भी गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म में पर टेरिडोफाइट्स में तो नहीं है। सीड्स, सीड्स हमारा फेनेरोगैम्स मतलब साइकस में तो प्रेजेंट है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है। एडियंटम जो कि एक टेरिडोफाइट उसमें नहीं है। मोटाइल स्पर्म्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एडियंटम में भी हमारा मेल गैमीट या क्या होता है, मोटाइल होता है, और साइकस में भी क्या है, मोटाइल होता है। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। हमारे ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और हमारे साइकस में हमारे मेल गैमीट मोटाइल रहेगा, फ्लैजिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है, सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स एंड आंसर आस्क नेक्स्ट टू देम। ठीक है, हमने नेक्स्ट टू देम मतलब पूछा हमसे, करेक्ट गया है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड इन द पेरेंट स्पोरोफाइट। नहीं, इक्विसिटम में नहीं देखा गया था, देखा एक टेरिडोफाइट में गया था, लेकिन कौन सा? सिलेजिनेला। और कौन सा? सेल्विनिया। ठीक है, इन गिंगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। हमारे जो गिंगो में है मेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता। सही, हमारा गैमेटोफाइट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये तो सही स्टेटमेंट है। द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन पॉलीट्राइकम। नहीं, बताया था ब्रायोफाइट्स में जैसे जैसे प्रिमिटिव से कॉम्प्लेक्स की तरफ गए, हम कहे कि मोर इवॉल्व ब्रायोफाइट्स की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं, हमारा स्पोरोफाइट ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। हमारी ए स्टेटमेंट भी गलत हो चुकी है, हमारी सी स्टेटमेंट भी गलत हो चुकी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स आइसोगैमस। अरे नहीं, वॉल्वॉक्स तो बहुत फेमस एग्जांपल है कि कौन सा होता है? oogamous होता है। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्स लैक सेल वॉल। नहीं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, हमारी सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है हमारे स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्स में। ठीक है, वेजिटेटिव में कोई सेल वॉल नहीं है, लेकिन जो स्पोर की बात करें जब सेल वॉल प्रेजेंट है, वही तो प्लांट लाइक फीचर पढ़ा था। तो ये भी हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। सही कौन सी है? सिर्फ बी स्टेटमेंट है जो सही है, मतलब ओनली डी इज करेक्ट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जामिन द ए बी सी डी एंड विच वन ऑफ द 4 ऑल आइटम्स आर करेक्ट। हमें देखना है ये कौन से फिगर्स किससे। ठीक है, ए की बताओ बच्चे, ए क्या है? ए है हमारा सिलेजिनेला, जो कि क्या है? हमारा एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, ये तो सही हो गया। बी क्या है हमारा? इक्विसिटम, दूसरा नाम क्या था? हॉर्सटेल, इक्विसिटम। ठीक है, टेरिडोफाइट। सी क्या है? सी इज सेल्विनिया, सेल्विनिया जो कि हमारा फिर से एक टेरिडोफाइट। और डी बताओ, डी क्या एक टेरिडोफाइट है? नहीं, एक जिम्नोस्पर्म है। बताओ कौन सा जिम्नोस्पर्म? गिंको, लिविंग फॉसिल कहते हैं हम गिंको को। तो हमारा क्या हो गया? सिलेजिनेला, इक्विसिटम, सेल्विनिया एंड गिंको। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वस्कुलर क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम, ठीक है, जिसमें आगे हमारे ब्रायो और हमारे आगे टेरिडो। ठीक है, लेकिन बात की गई है वस्कुलर, मतलब वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो, तो ब्रायो तो नहीं है, बचा क्या? टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट इनमें से देख लो कौन सा है। मर्केंशिया ब्रायोफाइट है, गलत। सिड्रस एक जिम्नोस्पर्म है, तो क्रिप्टोगैम नहीं है क्या? वो फेनरोगैम्स है, तो ये गलत। गिंकगो हमारा वस्कुलर है लेकिन फेनरोगैम्स है, क्रिप्टोगैम्स नहीं, क्योंकि वहां तो क्या है? ये तो क्या बना रहे हैं? सीड्स बना रहे हैं, मतलब फेनरोगैम्स। बच कौन सा गया? हमारा इक्विसिटम। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following male and female gametophyte do not have free living independent existence। इनमें से कहाँ पे हमारा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है? पॉलीट्राइकम और टेरिस। पॉलीट्राइकम हमारा ब्रायोफाइट है, टेरिस हमारा टेरिडोफाइट है, यहाँ पे तो होता है। तो ये तो हमारा सिड्रस एंड फिनेरिया, फिनेरिया हमारा ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइट में तो गैमेटोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट होता ही है, पढ़ चुके हैं। और अगर मैं टेरिस की बात करूं, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होता है हमारा डोमिनेंट, लेकिन गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट रहेगा, याद रखना। बच गया हमारा सिड्रस, जो क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म तक इवोल्यूशन में जाते जाते हमारा गैमेटोफाइट क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, हमारा डिपेंडेंट हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट्स। जिम्नोस्पर्म्स में पोलन चैम्बर, देखो पोलन चैम्बर, पोलन चैम्बर मतलब जहां पोलेंस बनेंगे,
ठीक है, पोलन क्या है हमारे, मेल गैमिटोफाइट है, मेल गैमिटोफाइट है मतलब अंदर क्या है हमारा, मेल गैमीट है। सब शब्दों का खेल है, शब्द से ही सब चीजें निकल आती हैं, बस हमें बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, रटनी नहीं है, समझ आनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप। तो पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट्स, क्वेश्चन देखो, द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम ही हो गया ना, स्पोरेंजिया जहाँ पे माइक्रोस्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोर क्या है, पोलन ग्रेन, इन विच पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनमें से कहाँ पे हमारे फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोटाइल मेल गैमीट पूछा गया है। ठीक है, एंथोसिरोस फिनेरिया स्पाइरोगायरा, गलत, क्यों, स्पाइरो क्या क्या था स्पाइरोगायरा में, नॉन मोटाइल, आइसोगैमस बट नॉन मोटाइल। रिक्सिया ड्रायोटेरिस साइकस, सही है, साइकस में भी, रिक्सिया में भी और ड्रायोटेरिस में भी, मतलब ये है क्या, रिक्सिया ब्रायोफाइट, ड्रायोटेरिस हमारा टेरिडोफाइट, और साइकस जहाँ पे हमारा मेल गैमीट क्या है, मोटाइल है, ये हो गया सही। आगे देखिए, फ्यूकस, मार्सिलिया एंड कैलोट्रोपिस। देखो कैलोट्रोपिस हमारा एक एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में हमारे मेल गैमीट नॉन मोटाइल हो जाते हैं, नॉन मोटाइल, तभी तो बच्चे उन्हें पोलन ट्यूब बनाने की जरूरत पड़ी। देखो साइकस को छोड़ के जो मेजरली बाकी है वहां पे भी हमारे मेल गैमीट नॉन मोटाइल है, और एंजियोस्पर्म तक पहुंचते पहुंचते इवोल्यूशन में हमारा मेल गैमीट क्या हो गया, नॉन मोटाइल हो गया, तो ये हमारा गलत। जाइगोनिमा सेप्रोलेनिया हाइड्रिला, हमारा हाइड्रिला क्या, एंजियोस्पर्म, तो वो भी गलत हो गया, तो क्या है, ऑप्शन सी क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स, कहाँ पे हमारे सीड प्रोड्यूस नहीं होते, कहाँ पे होते पहले तो ये बता दो, फेनरोगैम्स में, और जहां पे नहीं होते वो कौन से हैं, क्रिप्टोगैम्स, मतलब डज नॉट प्रोड्यूस सीड, तो ब्रायो टेरिडो एल्गी को याद कर लो, फिनेरिया एंड पाइनस, पाइनस आ गया, जिम्नोस्पर्म है तो गलत हो गया, फाइकस एंड क्लेमाइडोमोनास, फाइकस तो देखो ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, गलत हो गया, फिनेरिया एंड फाइकस, फिनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट है, फाइकस क्या है, एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में भी तो हमारे सीड बनते हैं, गलत हो गया। फर्न एंड फिनेरिया, फर्न हमारा टेरिडोफाइट, फिनेरिया हमारा ब्रायोफाइट, क्रिप्टोगेम्स, तो हमारा ए क्या है, सही। ठीक है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के सारे बेसिक फीचर्स याद होने चाहिए, फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है, एंड दैट इज साइकस। लिविंग फॉसिल का मतलब है कि वो जो प्लांट है उनका ग्रुप पहले एक फ्लोरिश्ड ग्रुप था, लार्ज ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन अब वो लार्ज ग्रुप क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो उस ग्रुप का इकलौता मेंबर जो आज मिलता है उसको कहते हैं लिविंग फॉसिल। ठीक है, पूरा ग्रुप एक्सटिंक्ट हो गया, ये हमारी एक स्पीशीज जो बची दैट इज, जो आज हम देखते हैं दैट इज साइकस, जो हमारी हो गई लिविंग फॉसिल। अगर साइकस के अलावा एक और पूछा जाए तो गिंक को याद कर लो, जो कि हमारा एक दूसरा लिविंग फॉसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज अंडर लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल में कौन सा आएगा, साइकस, अभी बताया था, दूसरा क्या था, गिंको। साइकस हैज 2 कोटिलेडन बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म्स, क्यों, साइकस के पास कोटिलेडन तो 2 होते हैं लेकिन हमारे एंजियोस्पर्म में नहीं होते, क्यों, क्योंकि साइकस हमारा फ्रूट नहीं बनाता, सिर्फ सीड बनाता है, और फ्रूट क्यों नहीं बनाता, क्योंकि हमारे नेकेड ओव्यूल्स प्रेजेंट होते। ऑप्शन ए क्या है, सही।
Let's move to our next question, which is, in which of the following would you place the plants with vascular tissue and lacking seeds? कि हमारे vascular tissues present है लेकिन seeds absent है. Absent seeds है तो कौन से हो गए? क्रिप्टोगैम्स. ठीक है, हमारा ब्रायो और टेरिडोफाइट. ठीक है, और एल्गी. और ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, टेरिडोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यूज होते हैं. ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा? सही हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज. देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म एक प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू है. किसी भी फर्टिलाइजेशन की वजह से हमारा एंडोस्पर्म नहीं बन रहा, प्री फर्टिलाइजेशन है, हमारे एम्ब्रियो सेक से ही डेवलप हो रहा है. ठीक है, तो हमारा होगा क्या? डेट इज हैप्लॉइड. ऑप्शन डी क्या हो गया? सही हो गया. याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म्स में हमारे हैप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म, और हमारे एंजियोस्पर्म से में ट्रिप्लॉइड होता है. याद रखेंगे. तो एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statement about cycus is incorrect? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने. ठीक है, पहली स्टेटमेंट है इट हैज सिर्सिनेट वेनिशन, कि हमारी सिर्सिनेट वेनिशन प्रेजेंट होती है, ये सही है. टेरिडोफाइट लाइक फीचर ये है हमारा, सही है, मतलब कॉइल्ड ऐसे से. ठीक है. दूसरा, इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वेसल्स, सही है. वेसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स में? नहीं. ऑप्शन बी क्या हो गया? गलत हो गया. इट्स रूट्स कंटेन सम ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बी नानोस्टॉक प्रेजेंट होती है, ये क्या हो गया? सही हो गया. इट डज नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड फीमेल फ्लावर. फ्लावर तो है ही नहीं, फ्लावर होता तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे. तो ऑप्शन बी क्या है? सही है. रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स एंड लीफी गैमेटोफाइट्स किसके फीचर हैं? बताइए. मल्टीसेलुलर राइजोइड्स याद कर लो, मोसेस. ठीक है, और लीफी हमारे मोसेस के फीचर हैं. तो ये क्या हो गया? ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम अपने एंजियोस्पर्म्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले. हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड. इनमें से हमें रॉन्गली मैच्ड पेयर बताना है, और ये हमारा क्वेश्चन आया था AIPMT 2012. ठीक है. ऑप्शन ए देखिए, गिंकगो हमारा क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है. जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म. और जिम्नोस्पर्म बच्चे क्या होता है? आर्कीगोनिएट. आर्कीगोनिएट मतलब आर्कीगोनिया इज प्रेजेंट. आर्कीगोनिया क्या है? प्रेजेंट है. ये तो सही है. आगे देखो, वायरोइड्स. बच्चे वायरोइड्स किसने डिस्कवर किया था? जल्दी से बता दो. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं. किसने डिस्कवर किया था? T.O. डीनर ने डिस्कवर किया था इन 1971. और वायरोइड्स में है क्या? इन्फेक्शियस RNA. सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वो भी क्या है? RNA है, और लो मॉलिक्यूलर वेट है. तो ये भी हमारा सही हो गया. आगे चलो, मस्टर्ड. मस्टर्ड क्या है? एक एंजियोस्पर्म है. एंजियोस्पर्म. और एंजियोस्पर्म है, और उसमें तो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होती हैं. और थोड़ा बताओ फीचर सिनर्जिड्स का क्या? उसमें फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं. फिलीफॉर्म एपरेटस. और फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है तो ये करते क्या है? गाइड पोलन ट्यूब. गाइड पोलन ट्यूब. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स याद आ रहा है? ये पढ़ चुके हैं हम वहां पे. अब देखो ऑप्शन बी. ऑप्शन बी है सेल्विनिया प्रोथेलिस. देखो सेल्विनिया हमारा टेरिडोफाइट है, और टेरिडोफाइट में होता है बच्चे कि हमारा प्रोथेलिस बनता है, गैमेटोफाइट बनता है, जो कि हम कहते हैं मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट. लेकिन सेल्विनिया में बच्चे हमारा प्रोथेलिस नहीं बनता, ये एक हेट्रोस्पोरस है. ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? दिस इज रॉन्गली मैच्ड एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन है हमारा सही.
ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ्स. इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं. ठीक है, लैक्टोबैसिलस हमारा ऑटोट्रॉफ है नहीं. नॉस्टॉक, कैरा हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो नॉस्टॉक भी है और कैरा भी है. ठीक है, नाइट्रोसोमनाज और नाइट्रोबैक्टर हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, मतलब हमारे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से हमारे क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं. ठीक है, ये हो गए. स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं, हमारा ऑटोट्रॉफिक नहीं है. सैक्रोमाइसिस तो फंजाई हो गया, फंजाई में तो सारे हमारे क्या हेट्रोट्रॉफ है, ये भी नहीं. ट्रिप्नोसोना प्रोटिस्टा, लेकिन क्या है, हमारा एक पैरासाइट है, हेट्रोट्रॉफ है. पोरफायरा हमारी रेड एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है. वॉल्फिया हमारा एंजियोस्पर्म, वो भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है. कितने, 1 2 3 4 5 6. ऑप्शन सी क्या है, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग. मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट कहाँ पे होते हैं, हमारे ब्रायोफाइट्स में होते हैं, और देखा जाए तो टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, मस्टर्ड एंजियोस्पर्म में हमारा डिपेंडेंट होता है. पाइनस जिम्नोस्पर्म में डिपेंडेंट गैमेटोफाइट है. कैस्टर एंजियोस्पर्म में डिपेंडेंट गैमेटोफाइट है. स्फेगनम हमारे क्या है, एक ब्रायोफाइट. ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिलेक्ट द वन पेयर इंपॉर्टेंट फीचर्स distinguishing netum from cycas and pinus and affinities with angiosperm. इनमें से कौन से हैं जो नीटम एंजियोस्पर्म्स के फीचर शो करता है, ना कि साइकस और पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्म ही है, उनके साथ सिमिलैरिटी नहीं. कौन सा फीचर है, पेरियंथ एंड इंटेग्यूमेंट नहीं, पेरियंथ को प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, यूनिट होते हैं. एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. हमारी एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो साइकस पाइनस में भी होती है. एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट एंड लीफ वेनिशन, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ठीक है, रेजिन डक्ट हमारा एंजियोस्पर्मिक फीचर नहीं है. हमारा एंजियोस्पर्मिक फीचर कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट्स, कि वेसल्स प्रेजेंट होने, जाइलम में जाइलम वेसल प्रेजेंट होने, और एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया. देखो मैं बताई थी ना, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म तीनों हमारे आर्किगोनिएट्स होते हैं. आर्किगोनिएट्स मतलब आर्किगोनिया प्रेजेंट एक्सेप्ट फॉर नीटम. नीटम है जहां पे हमारी आर्किगोनिया एब्सेंट होती. ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया, याद रखेंगे आप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस, कि कॉनिफर्स ग्रासेस से कैसे डिफर करते हैं. कॉनिफर्स हमारे जिम्नोस्पर्म, ग्रासेस हमारे एंजियोस्पर्म, इन दोनों में डिफरेंस देखना है. फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, यही सही है. कॉनिफर्स में फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म बन जाता है, और हमारा एंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है. कहाँ पे, जिम्नोस्पर्म में. एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड. प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल्स, से सीड्स तो बनता ही है, लेकिन वो तो वहां पे भी बन रहा है, ग्रासेस में भी नहीं. लैक ऑफ जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स हमारे जिम्नोस्पर्म और हमारे एंजियोस्पर्म दोनों में ही होते हैं. एब्सेंस ऑफ पॉलन ट्यूब्स, पॉलन ट्यूब्स भी हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही बनती हैं. तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The angiosperm have dominated the land flora primarily because of their, हमारा एंजियोस्पर्म क्यों प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है, क्योंकि वो अडेप्ट कर लेता है इन डाइवर्स हैबिटाट. उसके पास जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स प्रेजेंट है जो कंडक्शन में हेल्प करता है. टैप रूट्स एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट है जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. तो ये सारे फीचर्स है जो उसकी एडेप्टेशंस बढ़ाते हैं. तो ऑप्शन ए क्या है, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शंस इन एंजियोस्पर्म, ऐसा कौन सा फीचर है जो हमारे एंजियोस्पर्म्स में बिना कोई एक्सेप्शन के प्रेजेंट है. ठीक है,
ऑप्शन सी की बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट्स में तो होती ही नहीं बच्चे, तो ये तो गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, देखो प्रेजेंस ऑफ वेसल हमारे एंजियोस्पर्म्स का फीचर है, लेकिन जैसे टेट्रासेंट्रेसी, ठीक है, जैसे विंटरेसी, ये जो फैमिलीज है वहां पे वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, तो एक्सेप्शंस तो हो गई ना, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद बना रहे हैं, लेकिन पैरासिटिक प्लांट जैसे कस्केटा भी प्रेजेंट है, या जैसे मैकुम्पिचर प्लांट भी प्रेजेंट है जो ऑटोट्रॉफ नहीं होते। हमारा डबल फर्टिलाइजेशन वो फीचर है जो बिना किसी एक्सेप्शन के प्रेजेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगैमी, जहां पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, और ट्रिपल फ्यूजन जहां पे मेल गैमेट हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन बिना एक्सेप्शन के प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म्स में। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। Which of the following plants produce seeds but not flowers? इनमें से कौन से प्लांट्स है जो सीड्स बनाएंगे लेकिन फ्लावर्स नहीं बनाएंगे? अब सीड्स बनाने वाले हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, और कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। लेकिन हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स तो सिर्फ एंजियोस्पर्म है, तो ये तो हमारा हो गया, मतलब कह रहा है ना नॉट फ्लावर्स, फ्लावर्स ना बनाए, तो बच क्या गया, सिर्फ जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म ढूंढ लो, मेज एंजियोस्पर्म, पीपल हमारा एंजियोस्पर्म, मिंट भी हमारा एंजियोस्पर्म, पाइनस है जो हमारा जिम्नोस्पर्म है। ऑप्शन डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, प्लांट ग्रुप विद लार्जेस्ट ओव्यूल, ऐसा प्लांट ग्रुप बताओ जो जिसमें लार्जेस्ट ओव्यूल प्रेजेंट है, लार्जेस्ट ट्री प्रेजेंट है, लार्जेस्ट गैमीट प्रेजेंट। लार्जेस्ट ओव्यूल हमारे साइकस में प्रेजेंट होती है, ठीक है, पूरे प्लांट किंगडम में। लार्जेस्ट गैमीट भी हमारे साइकस में प्रेजेंट, ठीक है। और मैं लार्जेस्ट ट्री की बात करूं, डेट इज सिक्वोया, जो कि हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तीनों हमारे जिम्नोस्पर्म है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो ट्री इन हैविंग। पाइनस हमारा जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म, मैंगो क्या है, एंजियोस्पर्म। किससे, ट्री हैबिट, ग्रीन लीव्स, ओव्यूल नॉट एंक्लोज इन ओवरी, या वुड। ट्री हैबिट, तो हमारी पाइनस और मैंगो दोनों ही लार्ज ट्रीज है, नहीं। ग्रीन लीव्स, दोनों में ग्रीन लीव्स प्रेजेंट होते हैं। वुड, हमारे जाइलम तो प्रेजेंट है, वुड फॉर्मेशन होती है पाइनस में भी और हमारे मैंगो में। ओव्यूल्स नॉट एंक्लोज्ड इन ओवरी, हमारे नेकेड ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबके क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया बच्चे हम कहाँ, किस ग्रुप में डालते हैं? देखो साइनोबैक्टीरिया को हम, बेशक उसका पुराना नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी, पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझ के इसको प्लांट्स में नहीं रख देंगे, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, नहीं। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया वर्ड क्यों आया है, ये हमारी साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट है, मतलब हमारा है तो बैक्टीरिया ही, तो किस में प्रेजेंट होगा, मोनेरा में प्रेजेंट होगा, सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा के हैं। ऑप्शन सी क्या है, सही है। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज, हमारे मोटाइल गैमीट्स हैं लेकिन साइज डिसिमिलर है, तो कैसे हो गई, एनाइसोगैमी हो गई। और कौन सी एल्गी एनाइसोगैमी करती थी, यूडोरीना। ऑप्शन सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट, कौन से प्लांट बॉडी में होल्ड फास्ट, जैसे जो ऐसे, ठीक है, रुकिए, होल्ड फास्ट जो सबस्ट्रेट से अटैच कराता है, स्टाइप, और फिर ऐसे फ्रॉन्ड प्रेजेंट होना, ऐसा स्ट्रक्चर, फ्रॉन्ड, स्टाइप और हमारा होल्ड फास्ट,
ये हमारे कौन से एल्गल ग्रुप में देखने को मिलता है बच्चे? हमारे ब्राउन एल्गी में। जाके जल्दी एनसीईआरटी का खोलो, फ्यूगस और सरगेसम का देखो डायग्राम, ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है। और ब्राउन एल्गी है क्या? हमारी फियोफाइसी। क्या है? ऑप्शन सी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्लांट शोज थैलिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैलिस लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, राइजोइड्स है और हैप्लॉइड है। वाटर चाहिए टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, क्योंकि हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए। और मेल गैमेट्स क्या है? मोटाइल। सारे फीचर्स किससे बिलोंग कर रहे हैं? हमारे ब्रायोफाइट से बिलोंग कर रहे हैं। थैलिस लेवल और हमारा वाटर रिक्वायरमेंट सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रोथैलिस। प्रोथैलिस कौन से प्लांट्स में मिलता है? जल्दी से बता दो। टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में मिलता है। और है क्या? हमारा एक गैमेटोफिटिक फेज है। ठीक है, ऑप्शन देख लो। अ गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग रहता है, इंडिपेंडेंट होता है, फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो गया? हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड वेल डेवलप्ड टू एक्सट्रीम कंडीशंस। डिप्लॉयड है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, अडेप्टेड टू एक्सट्रीम, जिम्नोस्पर्म की तरफ जा रहे हैं। ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स इन कॉम्पैक्ट कॉन्स, तो हमारे होगा क्या? मेल कॉन्स, फीमेल कॉन्स, एक्सट्रीम हैबिटेट, एक्सट्रीम कंडीशन से हमारे टॉलरेट है जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द एम्ब्रियोसेक ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज मेड अप ऑफ। एम्ब्रियोसेक है क्या? हमारा फीमेल गैमीटोफाइट। इतना रिड्यूस हो चुका है, तुम समझ रहे हो? ब्रायोफाइट में जहां हमारा गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था, मेन प्लांट बॉडी था, वो अब एंजियोस्पर्म्स में आके क्या है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, सिर्फ 7 सेल का स्ट्रक्चर बच गया हमारा फीमेल गैमेट। और उनमें से 7 सेल में से एक सेल क्या है? एग सेल। मतलब हमारी फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट। समझ रहे हो इवोल्यूशन ने कितना चेंज ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। The diploid number of flowering plants is 36. Flowering plants कौन से plants? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, डिप्लॉयड नंबर क्या है उसका? एंजियोस्पर्म 2n है, मतलब 36। ठीक है, what would be the chromosome number in its एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म में क्या होगा? अब 2n 36 है तो n क्या होगा? 18। ठीक है, तो 3n क्या होगा? 3 इंटू 18, जो कि हमारा क्या हो गया? 54। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। सही है। आगे चले। प्रोटोनीमा इज, प्रोटोनीमा, प्रोथैलिस था हमारा टेरिडोफाइट्स में, प्रोटोनीमा है हमारे ब्रायोफाइट्स में। और ब्रायोफाइट्स में मैं बात करूं तो स्पेशली मॉसेस, मॉसेस। ठीक है, तो प्रोटोनीमा है क्या? गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट स्पोर जनरेट करके मोसेस में पहले क्या बनाते हैं? प्रोटोनीमा। तो मतलब एन, तो ऑप्शन देखो, हैप्लॉइड इज फाउंड इन मोसेस। ए क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द जाइंट रेडवुड ट्री सिक्वोया सेपरवायरेंस इज एन, क्या है? सिक्वोया लार्जेस्ट ट्री कौन सा है? ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो यही तो बताया था टॉलेस्ट ट्री किससे बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म्स में। आगे है हमारे एडेड टॉपिक जो हमारी प्रेजेंट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पहले प्रेजेंट था, दैट इज प्लांट लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस इनमें से किसका कैरेक्टरिस्टिक है? देखो, जाइगोटिक मियोसिस का अगर मैं सीधी सी भाषा में बताऊं, मतलब है कि हमारे जाइगोट बनते ही हमारी मियोसिस हो जाती है। 2n हमारा जाइगोट बना, दिस इज जाइगोट। ठीक है, उसमें मियोसिस हुई और बने क्या? हमारे स्पोर। स्पोर, स्पोर बने।
ठीक है, और ये स्पोर्स क्या है बच्चे, एन है। तो हमारे जाइगोट में मियोसिस हुई, उसे क्या कहते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। अब देखो जो ये स्पोर्स बने हैं, ये आगे जाके हमारा क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट बनाएंगे, गैमीटोफाइट विच इज एन। और जो मेजर साइकिल है वो क्या रहेगी, एन रहेगी हमारी, जो कि हैप्लॉइड है, गैमीटोफाइट है, और गैमीटोफाइट से बनेंगे गैमीट्स, ठीक है, और जो बाद में जाके बनाएंगे फ्यूजन से जाइगोट। तो हमारा जो 2n है, जो स्पोरोफिटिक फेज है, वो क्या है, लिमिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है। मेजरली क्या है, दैट इज डिप्लॉयड फेज। और ये साइकिल कौन सी है हमारी, हैप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लॉन्टिक साइकिल। समझ आया, हैप्लॉन्टिक साइकिल जहाँ पे हमारी जाइगोटिक मियोसिस हो रही है कि फ्यूजन होते ही उसमें जब मियोसिस हो जाए, स्पोर्स बन जाए, दैट इज जाइगोटिक मियोसिस। और हैप्लॉन्टिक साइकिल में होता है, अब देखो हैप्लॉन्टिक साइकिल यहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, मर्केंशिया, मर्केंशिया और फिनेरिया में तो हमारी क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में तो बच्चे स्पोरोफाइट बनेगा, जाइगोट में सीधे मियोसिस नहीं होगी, पहले होगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी, तो ये तो नहीं हो रहे। आगे देखो फ्यूकस, फ्यूकस में होते बच्चे हमारे डिप्लॉन्टिक, मतलब ये भी सही नहीं है। क्लेमाइडोमोनास में क्या होती है हमारी, हैप्लॉन्टिक साइकिल होती है, और ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस बच्चे क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक। ये तो एकदम हमारे एनसीईआरटी का आ गया, और ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सिलेक्ट द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, इनमें से हमें वो 4। Let's move to our next question, which is consider the following statements whether they are correct or wrong. ठीक है, हमें correct और incorrect statement ढूंढनी है। The sporophyte in liverworts is more elaborate than that in mosses. क्या ये statement सही है? नहीं बच्चे, देखो जब हम liverworts से हम mosses की तरफ जाते हैं, तो मोसिस को हम कहते हैं वेल डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स या हायर ब्रायोफाइट्स। तो जैसे जैसे लोअर ब्रायोफाइट से हायर ब्रायोफाइट्स की तरफ गए, तब हुआ क्या, स्पोरोफाइट मोर डेवलप्ड या मोर इलेबोरेट। ठीक है, जैसे जैसे हम लोअर ब्रायोफाइट से हायर की तरफ जा रहे हैं, हमारा स्पोरोफाइट की जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती जा रही है, ज्यादा इलेबोरेट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी हो गई गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, सेल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सेल्विनिया और स्लेजिनेला क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, और मानते क्या है, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलो, द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स इज डिप्लॉन्टिक। सीड बियरिंग प्लांट्स किसकी बात हो रही है बच्चे, फेनेरोगैम्स, और फेनेरोगैम्स में हमारे आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और होती क्या है, दोनों में ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, गैमेटोफाइट होता है बहुत रिड्यूस्ड। तो ये स्टेटमेंट हो गई सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलो, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट। नहीं बच्चे, हमारा पाइनस क्या है, मोनोशियस है, मेल और फीमेल दोनों है, सिंगल प्लांट पे एग्जिस्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट गलत हो गई। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है द 2 रॉन्ग स्टेटमेंट्स। 2 रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी हैं, ए और डी। ऑप्शन देखो ए और डी, ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इनमें से किसकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया दोनों ही क्या है, हमारे ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट की जल्दी से बताओ क्या होती है लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते, दोनों हो गए गलत।
पूछा है हमसे हैप्लोन्टिक। वीट देखिए एंजियोस्पर्मिक है, एंजियोस्पर्मिक में लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लॉन्टिक, तो ये भी गलत हो गया। स्टिलैगो बच्चे हमारा एक फंजाई जिसमें होती क्या है, जाइगोटिक मियोसिस। जो स्पोरोफिटिक कहें या जो डिप्लॉइड फेज होता है वो जो जाइगोट में देखने को मिलता है, उसके बाद क्या हो जाती है हमारी मियोसिस हो जाती है। और जो मेजर साइकिल क्या है, हैप्लॉन्टिक है। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द एडेड टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें अ प्लांट शोज थैलेस लेवल ऑर्गेनाइजेशन, थैलेस लेवल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे, ठीक है। इट शोज राइजोइड्स एंड इज हैप्लॉइड। देखो राइजोइड्स रूट लाइक, तो ये किसका फीचर हो सकता है, क्या ये गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात तो नहीं कर रहा। ठीक है, आगे देखो, इट नीड्स वाटर टू कंप्लीट इट्स, हाँ ब्रायोफाइट क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्यों उन्हें वाटर चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, ये भी सही है। मेल गैमेट्स क्या है, मोटाइल है, कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। ये तो सब किसके फीचर है, हमारे ब्रायोफाइट्स के फीचर। ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। अगर यहाँ पे स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट या गैमेटोफाइट फेज ऑफ ब्रायोफाइट भी लिखा होता तो हम किसकी तरफ जाते, गैमेटोफाइट फेज ऑफ ब्रायोफाइट, क्योंकि हमारे जो राइजोइड्स हैं या मैं कहूँ वाटर चाहिए, ये सब किसके फीचर है, हमारे ब्रायोफाइट्स के फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा को लेके कौन सी स्टेटमेंट है सही, ठीक है। हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मोसिस, सही है बच्चे, मोसिस में हमारे प्रेजेंट होते हैं। और जब हमारे स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाती है, प्रोटोनीमा बनाती है, मतलब ये गैमेटोफाइट है। और बच्चे गैमेटोफाइट होता क्या है, हैप्लॉइड ही तो होता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आगे चले, इतना ही। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर्स। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लिए। ठीक है, इसमें हमने शुरू किया था क्लासिफिकेशन के साथ, उसके बाद हमने स्टार्ट किया एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म्स, हमने ये सारे कवर कर लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा लाइफ साइकिल। ठीक है, आई होप आप अपने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, आपने ये देख लिया है कि कहाँ आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं और आप दोबारा उसे जाके पढ़ोगे। ठीक है, सारे डाउट्स को क्लियर करोगे और उसके बाद और प्रैक्टिस करोगे, अपने सारे वीक पॉइंट्स को रिमूव करोगे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।